हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या चीज़ है? ये मेथड का एक टाइप्स है जो कि हम क्या करते हैं एज ए टीचर, ज़्यादातर जो साइंस टीचर है ये मेथड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं जो भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्व करने के लिए जो हम प्रोसीजर जो मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं। और ये एक इफ़ेक्टिव एक मेथड है जो हम किसी भी टारगेट जो सोल्यूशन को यानी उसमें यानी एक्यूरेटली पहुंचने के लिए ये हम जो टूल है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस का फ़ायदा क्या है? इससे ये फ़ायदा है कि आप साइंटिफिकली जो साइंटिफिक जो मेथड है उसको आप इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी जो डेटा इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन या हाइपोथेसिस बनाना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाते हैं। आप क्या साइंटिफिकल मेथड आप यूज़ करते डेटा, फिर आप पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना हो, फिर उसको सेट करना हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाना हो, फिर डेटा इकट्ठा करना, ये तमाम ये क्या है साइंटिफिकल प्रोसीजर है। तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में हम ये यूज़ करते हैं, ये साइंटिफिकली मेथड यूज़ करते हैं। इसका दूसरा एक क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है आप बच्चे जो है वो क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं कि जो भी आप उसको आपने टारगेट दिया है उनके दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा होते हैं, ये इस तरह क्यों हुआ, और वाई, व्हेन, व्हाट, ये तमाम जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं इनको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। फिर कोलिब्रेशन पैदा होती है। आपको पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो दूसरे स्टूडेंट भी उनके साथ होते हैं, तो उनमें एक कोलिब्रेशन का जो स्किल है वो डेवलप होता है। फिर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, फिर बच्चे फिर थिंकिंग करते हैं कि आया कि हमने जो किया इसमें कितना रियलिटी है, कितना सदाकत है। तो उसको फिर वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको दोबारा रिवाइज करके अपने जो की है उस पर दोबारा सोचते हैं। तो इसको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग उनमें आ जाता है, वो सोचते हैं, एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक ये स्किल डेवलप होता है। इसका ये फ़ायदा है, ठीक है, इसलिए ये इफ़ेक्टिव टूल है। और इसका नुकसानदेह सिर्फ ये है कि इसके लिए टाइम ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर रिसोर्सेस ज़रूरत होते हैं इसके लिए। और फिर आपको पता है जब इसमें अगर बच्चे में कोई थोड़ा आप गाइड का मसला हो, गाइडेंस आप नहीं देंगे कोई टीचर, तो ये इसका जो वो है नतीजा है वो सही नहीं भी निकल सकती है। ये भी एक इसका वो है ड्रॉबैक है। फिर इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर एज ए मैथ टीचर हम क्या करते हैं, इसके अंदर टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो किस्म के टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को खूबसूरत बनाने के लिए, सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। टेक्निक्स क्या है? इंडक्टिव जो टेक्निक्स है, आपको पता है हम स्पेसिफिक की से क्या करते हैं, जनरल की तरफ जा रहे हैं। मैथ्स के टीचर, मैं एज ए मैथ्स का टीचर, मैं इसको इंडक्टिव मेथड को, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिसाल के pythagoras थ्योरम हमारे पास है, थ्योरम का एक फार्मूला है c²= a² + b²। इस फार्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, दूसरे जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। तो इसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। हमने उस स्पेसिफिक जो फार्मूला है उसकी मदद से हमने जर्नल बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड हमने सोल्व किया। तो ये इंडक्टिव मेथड कहलाता है, इंडक्टिव मेथड इसे कहते हैं, ठीक। फिर डिडक्टिव मेथड हम क्या करते हैं, मसलन pythagoras थ्योरम को हमने क्या किया, काफ़ी प्रोसीजर के बाद हमने इसको प्रूव कर दिया। प्रूव करना प्रोसीजर को जो स्टेप है, pythagoras जो थ्योरम का जो फार्मूला है उसको प्रूव करने के लिए जो प्रोसीजर हमने क्या किया, जर्नल से हमने उस फार्मूले को बना रहे हैं। pythagoras जो फार्मूला है उसको हम जो बना रहे हैं मुख्तलिफ स्टेप के ज़रिए, तो वो क्या है, डिडक्टिव मेथड है। हमने क्या किया, जर्नल चीज़ों से हमने क्या स्पेसिफिक pythagoras थ्योरम का जो फार्मूला उसको बनाया, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड। आप जनरली अगर मिसाल ले लें
تو ڈیڈکٹیو میتھڈ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کیا اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہم بھی کیا ہے اس دنیا، یہ دنیا فانی ہے کہتے ہیں، تو اس کا ہم کیا کر رہے ہیں، ڈیڈیوس کر رہے ہیں جو ہم سے پہلے جو لوگ ہیں وہ ان کی مدد سے ہم نے وہاں سے ڈیڈیوس کیا، ہم نے کیا جنرل سے اسپیسیفک کی طرف ہم نے ایک کنکلوژن کیا۔ تو ہاں یہ کہ ٹیچنگ بھی یہ ہونا چاہیے، ٹیچنگ اپنی جو ٹیچر پرابلم سولونگ میتھڈ جو ٹیچر کیا کرتا ہے استعمال کرتا ہے، میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کریں، انڈکٹیو اس سے سٹارٹ کریں اور ڈیڈکٹیو طریقے سے آپ اس کو اینڈ کریں گے، تو کیا ہوگا اسٹوڈنٹ میں کیا ہوگا، ایک لرننگ جو وہ ہوگی، اسکل ہوگی، وہ ڈیولپ ہوگی۔ تو یہ تھا آج کا یہ پرابلم سولونگ کا ڈیفینیشن، پھر اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہم نے پڑھا، اور پھر اس کے اندر ٹیکنیکس جو امپورٹنٹ ٹیکنیکس استعمال ہوتے ہیں یہ میں نے ایکسپلین کیا۔ ہوپ آپ لوگوں کو یہ آج کا یہ جو وہ ہے لیکچر ہے، آج کا یہ جو ویڈیو ہے، اس کو یعنی یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی نئی ہے میرے چینل میں، تو میرے پیج میں اسٹڈی لائق میرے چینل کا نام ہے، اور نالج پلس فیس بک کے اندر میرا فیس بک پیج ہے، تو وہاں جا کے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ یہ جو انفارمیشن ہے آپ ان کو ایزیلی آپ وہاں تک ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھنا ہے، اللہ حافظ۔